वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आप जानते ही हैं कि अगला सीटेट का एग्ज़ाम अब दोबारा से ऑफ़लाइन होने जा रहा है। अब इस ऑफ़लाइन एग्ज़ाम की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी जो ऑनलाइन में होती थी। 20 अगस्त को पूरे देश भर में एक ही दिन में पेन पेपर के माध्यम से OMR की सहायता से आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। तो ऐसे में अब आपको एक बार फिर से इस प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा जो ऑफलाइन में पहले मिलता था। 2 बार एग्ज़ाम सीटेट का ऑनलाइन हुआ, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली। CBSE ने फिर से फैसला किया कि एग्ज़ाम वो अब फिर से ऑफलाइन कराएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है। यदि आपने यहाँ पर गलती की तो आप सीधे सीधे फेल हो जाएंगे। ये गलती हर बार हज़ारों छात्र करते हैं और अगली बार जब एग्ज़ाम फिर से ऑफलाइन हो रहा है, इस बार भी मेरा दावा है कि बहुत सारे छात्र ये गलती करेंगे। तो गलती से पहले आप जान लीजिए कि कहाँ पर गलती होती है और किसकी वजह से हर साल सैकड़ों छात्र फेल हो जाते हैं। तो सीटेट पेपर 1 हमारे सामने है और यहाँ पर दोस्तों आपको पता ही है कि टोटल 150 प्रश्न आते हैं। 90 क्वेश्चन सबके लिए फिक्स हैं। 1 से लेकर 30 तक बाल विकास यानी CDP होगा, 31 से लेकर 60 तक मैथ्स होगा और 61 से लेकर 90 के बीच में EVS यानी पर्यावरण होगा। तो शुरुआत के 90 सवाल सबके सेम होते हैं। यहाँ पर कभी भी किसी को समस्या नहीं आती है। समस्या शुरू होती है लैंग्वेज से, पार्ट 4 और पार्ट 5 से। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप हिंदी और इंग्लिश चूज करते हैं, जो कि आपने चूज किया होगा, अब आपने जो भी चूज किया हो, यदि आपने हिंदी और इंग्लिश भाषा में लिया है तो वो आपका पेपर इसी मेन बुकलेट में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी और अंग्रेजी ही भाषा के रूप में चुनते हैं। यदि आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज लेते हैं, उर्दू, बंगाली, असमीज़ वगैरह, तो वो आपको अलग से पेपर दिया जाएगा। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि आपने लैंग्वेज 1 में कौन सा भाषा सेलेक्ट किया है। यदि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है तो आपको 91 से लेकर 120 के बीच में हिंदी हल करना है। यहाँ पर आप अंग्रेजी बिल्कुल भी हल नहीं करेंगे। यदि आपने ऐसी गलती की तो आपके 30 के 30 क्वेश्चन उल्टे हो जाएंगे और यहाँ पर आपके नंबर कट जाएंगे। और ऐसे ही यदि आपने लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी भाषा लिया है, यानी कि आपको अंग्रेजी 121 से लेकर 150 के बीच में हल करना है। सबसे पहला और बेसिक चीज़ आपको यही समझना है कि आपने लैंग्वेज 1 में क्या लिया है, लैंग्वेज 2 में क्या लिया। आप अपने एप्लीकेशन को खोलकर देख लीजिए जो आपने फॉर्म भरने के बाद डाउनलोड किया था, या फिर जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो आप उसमें देख लीजिए कि आपने लैंग्वेज 1 में क्या लिया है, लैंग्वेज 2 में क्या लिया है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि लैंग्वेज 1 91 से 120 के बीच में हिंदी भी होगा 30 क्वेश्चन, अंग्रेजी भी होगा 30 क्वेश्चन। ये आपको बड़े ध्यान से समझना है। वहीं पर लैंग्वेज 2 में आपके मेन बुकलेट में ही 121 से 150 के बीच में 30 क्वेश्चन अंग्रेजी के भी होंगे, 30 क्वेश्चन हिंदी के भी होंगे। यही होती है गड़बड़ी। और जो मैंने आपको बेसिक चीज़ बताया, यदि आप वो ध्यान में रखेंगे कि जो भी लैंग्वेज आप लेते हैं लैंग्वेज 1 के रूप में, पार्ट 4 में उसे आप 91 से 120 के बीच में हल करेंगे। जो भी लैंग्वेज आप लेते हैं लैंग्वेज 2 यानी भाग 5 में, उसे आप 121 से लेकर 150 के बीच में हल करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि गलती कैसे होती है, कहाँ होती है और आपको गलती ये कैसे नहीं करनी है। तो भाग 1 शुरुआत हुआ क्वेश्चन नंबर 1 CDP का। ये 1 से लेकर चलेगा 30 तक, कोई भी समस्या इसमें नहीं आएगी, आपको पता ही है। भाग 2 मैथ्स आ गया 31 से लेकर 60 तक, कोई समस्या नहीं है, आराम से आप हल करिए। और जैसे ही आप 60 क्वेश्चन पर जाएंगे उसके बाद आ जाएगा पार्ट 3। तो हमारे सामने ये रहा पार्ट 3, 61 से लेकर 90 तक EVS होगा। यहाँ पर भी किसी को कभी कोई समस्या नहीं होती है, आपको भी नहीं होगा। समस्या की शुरुआत होगी पार्ट 4 से। अब यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, पार्ट 4 में लैंग्वेज 1 में सबसे पहले क्वेश्चन शुरुआत होती है अंग्रेजी की। अब यहाँ पर भी बहुत सारे छात्र गलती करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं और यहाँ पर वो लगते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन पहले देखकर पहले इसे हल करने। यदि आपने ऐसा किया तो आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे उल्टे, क्योंकि अंग्रेजी में गलती हुई तो फिर हिंदी में भी गलती होनी है, क्योंकि आप 2 बार अंग्रेजी या 2 बार हिंदी तो हल करेंगे नहीं, एक बार तो अंग्रेजी करेंगे, एक बार हिंदी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपने लैंग्वेज 1 के रूप में अंग्रेजी लिया है या लिया होता तो अब आप यहाँ पर क्या करते,
91 वाले सेक्शन में आप यहाँ से क्वेश्चन हल करना शुरू कर देते, क्योंकि आपने लैंग्वेज 1 के रूप में अंग्रेजी ही लिया है। लेकिन यदि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है तो आपको यहाँ पर 91 वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी हल नहीं करना है। आपको क्या करना है, पेज को पलटना है, स्क्रॉल करना है और 91 के बाद आपको बढ़ाना है इसे 120 तक, क्योंकि यहाँ पर 120 अंग्रेजी का समाप्त हो जाता है, पार्ट 4 वाला लैंग्वेज 1 वाला। अब आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पार्ट 4 एक बार फिर से शुरू हो जाएगा, लैंग्वेज 1 एक बार फिर से आएगा। यहाँ पर हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे, इस बार 91 पर आपको हिंदी के सवाल देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, लैंग्वेज 1 में अंग्रेजी और हिंदी दोनों है, लैंग्वेज 2 में भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों है। आपको वो सेक्शन हल करना है जो आपने फॉर्म भरते समय चुना है। तो यहाँ पर यदि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया होता तो अब आप यहाँ से 91 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे, जाएंगे कहाँ तक, 120 तक। 120 के बाद फिर पार्ट 5 यानी लैंग्वेज 2 आएगा। यदि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था तो यहाँ पर आपका इंग्लिश ही होगा। तो आप यहाँ पर 121 से लेकर 150 तक हल कर लीजिए। और जिन स्टूडेंट ने अंग्रेजी को पार्ट 4 में लिया था तो पार्ट 5 में उनका हिंदी होगा, फिर वो पार्ट 5 वाला 121 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को हल नहीं करेंगे। 150 के बाद फिर से पार्ट 5 में लैंग्वेज 2 आएगा, यहाँ पर हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे। 121 से लेकर 150 तक आपको इसे हल करना होगा। इस चीज़ को दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। और यदि आपने हिंदी अंग्रेजी के अलावा कोई और लैंग्वेज लिया है तो वो आपको पेपर अलग से दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है, लैंग्वेज का कोड नंबर, और ये कन्फ्यूज़न को और ज़्यादा बढ़ाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई गलती ना करें। तो ये है दोस्तों हमारे सामने सीटेट जुलाई 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको स्क्रॉल करना है और जाना है लैंग्वेज वाले सेक्शन में, जहाँ पर लैंग्वेज की जानकारी दी होती है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 11 पर आपको दिख जाएगा लैंग्वेज। टोटल यहाँ पर दोस्तों 20 लैंग्वेज होता है सीबीएसई के सीटेट के एग्ज़ाम में। अब यहाँ पर सबसे पहले है अंग्रेजी, और अंग्रेजी का कोड नंबर है 1, फिर है हिंदी और हिंदी का कोड नंबर है 2। अब इस कोड की वजह से भी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। यदि आपने लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी लिया है तो आप 91 से लेकर 120 तक क्या करेंगे, हिंदी हल करेंगे। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है कि आपने लैंग्वेज 1 में लिया हिंदी, लेकिन हिंदी का कोड है 2, तो कुछ लोग कंफ्यूज होकर ये समझ लेते हैं कि हमारा हिंदी लैंग्वेज 2 में है, और लैंग्वेज 2 में उन्होंने लिया होता है इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश का कोड नंबर है 1। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न से आपको बचना होगा। बाकी और भी आप देख सकते हैं लैंग्वेज और उनके कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा आपके कोई और डाउट हो दोस्तों एग्ज़ाम से संबंधित तो आप हमसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। आपके सभी सवालों का जवाब इसी प्रकार से डिटेल में दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।